मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपने लिए खादम का चुनाव। खुदा के लोगों, हमें अपने लिए खादम का चुनाव करना है और हमारा मरकजी जो हवाला था, जो आयत थी मत्ती की अंजील में से, जहां हम सीख रहे थे, पिलातूस ने कहा तुम किसे चाहते हो, यीशु को या बराबा को। हमारा खादम यीशु जैसा होना चाहिए या उसकी स्पिरिट बराबा जैसी होनी चाहिए, फैसला हमने करना है। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईमानदार खुदा के लोग अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले करते हैं। हमारे खानदानों की तरक्की बेहतरीन खादमों के साथ है। आज हमारी कॉलोनियाँ, हमारे शहर उस तरह क्यों बरकत नहीं पा रहे? क्योंकि उन शहरों में कुछ खादम ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। उनको खुदा ने ना बुलाया है, ना उनकी कॉलिंग है, और ना वो खुदा के रूह से ममूर हैं, और ना उनका किरदार बेहतरीन है। लेकिन हमने उनको अपना खादम बनाया है, अपने खानदानों को उधर लेके जाते हैं। आज सुबह मैं घर के सरबराह से बात करना चाहता हूँ कि घर का सरबराह अपनी बीवी और अपने बच्चों का कैसे ये सौदा कर लेता है कि वो दुनियावी चीजों के लिए अपनी बीवी, अपने बच्चों का रूहानी नुकसान करता है। वो वक्ती चीजों के लिए अपने बच्चों का रूहानी नुकसान करता है। वो उनके ईमान का नुकसान करता है। घर के खादम को अच्छा खादम चुनना है जो उसके घर के लिए बरकत का बायस हो, उसकी बेटियों के लिए, उसके बेटों के लिए बरकत का बायस हो। और जब हम ऐसे खादम का चुनाव करते जिसके मुंह में ना कलाम है, ना उसको खुदा ने बुलाया है, ना उसका किरदार बेहतरीन है, सिर्फ नाम का खादम है, तो फिर सुनिए, क्या हम अपने बच्चों का सौदा नहीं कर रहे? क्या हम अपने बच्चों को बेच नहीं रहे? हमें फिक्र करनी है और अपने लिए बेहतरीन खादम का चुनाव करना है। गुजरे दिनों मैंने आपको बताया कैसा खादम होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। पिछले मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया है, खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन डिसीजन लीजिए। अपनी जिंदगी के अंदर इस बात पर गौर कीजिए कि आपका खादम क्या है। समटाइम घर के सरबराह को ओहदा दे दिया जाता है, वो अपना खानदान लेकर और कई रिश्तेदारों को, कई दोस्तों को उस चर्च की तरफ ले जाता है। मुझे वहाँ खिदमत का मौका मिलता है, मुझे वहाँ गीत गाने का मौका मिलता है, मुझे वहाँ लीड करने का मौका मिलता है। मौके ढूंढते ढूंढते हम अपना भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपने खानदान का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और आगे खादम मौजूद होता है जो मौके देकर कलीसिया बनाता है। क्योंकि रूहुल कुद्स ने ना उसे मौका दिया है, ना उसने सीखा है, ना वो रेडी है, इसलिए मौके दे देकर वो खुद तैयार हो रहा है और बन रहा है। जो खादम पैसे का लालच देकर, दीगर चीजों का लालच देकर आपको कलीसिया का हिस्सा बना रहा है, होशियार हो जाएं। रसूलों ने पैसे नहीं बांटे। पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु नाम है, और उस यीशु नाम से उस लंगड़े को उठाया गया। हमें वक्ती नहीं, अब्दी शिफा, अब्दी निजात, फतह की जरूरत है, और उसके लिए पतरस जैसे खुदा के खादमों की जरूरत है, जो सोना चांदी नहीं, जो यीशु का नाम लिए फिरते हैं। आज हमें ऐसे खादमों की जरूरत है जिनके पास यीशु नाम हो, जिनके किरदार में यीशु हो, और जहां वो खड़े होंगे वहां जलाल जाहिर होगा। खुदा के लोगों, हम कहीं गलती ना करें ऐसी चीजों में। ये ना देखें इसका चर्च बहुत बड़ा है, ये बड़ा खादम है, इसकी गाड़ी बहुत बड़ी है, ये बड़ा खादम है। नहीं नहीं, खादम वही है जिसके अंदर सबसे बड़ा यीशु नासरी है। अगर वो उसके जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में यीशु है तो उसके पास बड़ी गाड़ी है, तो प्रेज द लॉर्ड। अगर उसकी जिंदगी में यीशु है, उसके पास बड़ा चर्च है, तो प्रेज द लॉर्ड। और अगर उसके पास यीशु नहीं है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, पैसा है, तो वो खादम नहीं है। याद रखिए, उससे बचने की जरूरत है। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपके पास कौन सा खादम है। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते ये टॉपिक जो पूरे हफ्ते सुनाया गया, लोग जाने समझें और बेहतरीन फैसला करें, यीशु नाम में।